हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेंटर। चलिए, हमारा जो है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर वीडियो चल रहा था, उसमें से ये हमारा दूसरा वीडियो है जो इनपुट डिवाइस का है। हमने पहले काफ़ी इनपुट डिवाइस देख लिए हैं, उसमें से अब आगे बढ़ते हैं और जो रह गए हैं वो हम कंप्लीट करते हैं। चलिए, हमारा जो है OMR शीट तक हो गया था, मतलब आपने ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन पढ़ लिया था। इसके बाद हमारा जो है वो आता है बारकोड रीडर। देख पा रहे हैं, ये बारकोड होता है और ये रीडर होता है। इसके थ्रू इसको पढ़ा जाता है और इन्फॉर्मेशन को बाहर निकाला जाता है ना। ये एक विशेष प्रकार का कोड होता है जो कई खाली एवं ब्लैक कलर की जो लाइन है, वर्टिकल लाइन है, उनको बार बोलते हैं, उनसे मिलकर के बना होता है। देख पा रहे हो ये? इसकी हेल्प से किसी भी वस्तु की प्राइस, स्टॉक संख्या आदि आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। ज़्यादातर जो है इनका सबसे ज़्यादा उपयोग डिपार्टमेंटल स्टोर आदि में किया जाता है, जैसे बड़े बड़े मॉल्स वगैरह में किया जाता है। आप बहुत सारा सामान खरीद लीजिए, तो वहाँ जो बिल करने वाला होता है, बिलिंग करता है, वो आपके प्रोडक्ट से MRP देख कर नहीं लिखेगा। वो क्या करता है, इस बारकोड के थ्रू इस रीडर से उसको रीड करता है और उसके पास जेन्युइन रिपोर्ट कंप्यूटर में फीड हो जाती है। वहाँ से वो आपको बिल निकाल करके दे देता है। ये आपने बहुत देखा होगा, इससे आप अच्छे से परिचित होंगे। ये कहलाता है आपका बार कोड। इसी को, इस मशीन को बोलते हैं बारकोड रीडर। ये है बारकोड, ये है बारकोड रीडर। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका QR कोड। इसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड, है ना। इसमें यह एक स्क्वायर बारकोड होता है। ये आपको हमेशा स्क्वायर शेप में ही मिलेगा, कोई और शेप में आपको ये नहीं मिलेगा, वर्ग शेप में ही मिलेगा। जो सबसे पहले जापान में जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज हैं, उनमें इसको विकसित किया गया था और वहीं पर इनको यूज़ किया गया था सबसे पहले। और इनका जो यूज़ है वो जानकारी को यूज़र से स्मार्टफोन पर भेजने के लिए किया गया था। यह बहुत सारी जानकारी स्टोर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे कि बैंक अकाउंट मान लीजिए, आप लोग यूज़ करते ही होंगे। गूगल पे है, फ़ोन पे है, तो एक पूरा का पूरा आपका जो बैंक अकाउंट है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है, एक बारकोड के अंदर आ जाती है। साथ में ये टेक्स्ट मैसेज, फ़ोन नंबर आदि को भी स्टोर कर सकते हैं। इन्हें हम QR रीडर ऐप, जैसे कि आपने अगर आप लोग यूज़ करते हैं, गूगल पे वगैरह तो करते ही हैं। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हो QR ड्राइवर, रेड लेज़र, QR कोड स्कैनर प्रो, है ना। इस तरह की जो ऐप हैं, उनके थ्रू आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये भी आप इससे भी बहुत अच्छे से परिचित होंगे। ये आपका QR कोड कहलाता है। फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। ये होता है कोड और इसको इन डिवाइसेस के माध्यम से पढ़ा जाता है। स्मार्टफोन से या फिर आप इससे पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है आपका जॉयस्टिक। आपका अगला इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक। यह डिवाइस वीडियो गेम खेलने में काम आता है। एक बहुत आसान डिवाइस होता है। इसके माध्यम से स्क्रीन पर जो भी उपस्थित ऑब्जेक्ट है, डिज़ाइन है, उसको हैंडल से पकड़कर चलाया जा सकता है। इसका यूज़ बच्चों द्वारा कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए किया जाता है। वैसे कंप्यूटर पर सारे गेम्स कीबोर्ड के थ्रू खेले जाते हैं, लेकिन कुछ गेम जो बहुत स्पीड के साथ खेले जाते हैं, उसमें इनका यूज़ किया जाता है। ये होती हैं जॉयस्टिक। आप ये छोटा-सा रिमोट देख रहे हैं, इसमें भी ये छोटे जो बटन दिख रहे हैं, ये आपके जॉयस्टिक हैं, जो ऑब्जेक्ट को आगे, पीछे, लेफ्ट, राइट मूव कराने के काम आते हैं। उसको जंप कराना है, अलग बटन आपका काम करता है। ये जॉयस्टिक होते हैं। साथ में आपने हेलीकॉप्टर वगैरह में अगर देखा हो, तो वो एक स्टिक को पकड़ के ही सारा का सारा वो कंट्रोल करते हैं। पूरा कंट्रोल उनके पास इस स्टिक के थ्रू ही होता है, इसको जॉयस्टिक बोला जाता है। आपने अल्ट्रासाउंड जो मशीन होती हैं, उनमें देखा होगा, जब वो टेस्टिंग करते हैं, तो वो जो स्टिक उनके पास होती है, उसको भी जॉयस्टिक बोला जाता है। ये आपके पास एग्जाम्पल है। और भी जगह आपने देखा होगा तो बताइएगा आप लोग, है ना। अगला अपने पास इनपुट डिवाइस है ट्रैक बॉल। यह माउस के जैसा एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। देख पा रहे हैं, माउस के जैसे ही लग रहा है ना। जो माउस की तरह कार्य करता है। इसमें एक उभरी हुई या फिर यूं कहें एक्सपोज्ड बॉल होती है। ये देख रहे हो, रेड कलर की, ये बॉल होती है, तथा बटन होते हैं, है ना। इसे उपस्थित गेंद को, है ना, अंगूठे की सहायता से, इस बॉल को अंगूठे की हेल्प से मूव कराया जाता है। अभी तो आप देख रहे हो फिंगर से, लेकिन इसको मोस्टली अंगूठे की हेल्प से यूज किया जाता है। और साइड में जो बटन लगे होते हैं, इनको उंगलियों से प्रेस किया जाता है। इसकी बनावट के आधार पर इसे उल्टा रखा हुआ माउस भी बोल सकते हैं।
इसे माउस की तरह घुमाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए यह माउस की अपेक्षा कम जगह घेरता है। इसे सामान्यतः लैपटॉप, देख रहे हो लैपटॉप का ये बटन देख रहे हो छोटा सा, ये भी ट्रैक बॉल है ना। लैपटॉप में या इस तरह की जो पोर्टेबल डिवाइस हैं उनमें देखा जा सकता है, जहां आप इसको रख के आसानी से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि माउस को काम करने के लिए चाहिए जगह, और ये जो ट्रैक बॉल होती है इसको जगह नहीं चाहिए होती, एक ही जगह पर रख के हम इसको मूव कराते जाते हैं और ये आपका यूज़ में आता चला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका लाइट पेन, देख पा रहे हैं, है ना। इसका यूज़ कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई चित्र या ग्राफिक बनाने के लिए किया जाता है। देख रहे हो, डायरेक्टली हम जैसे ड्राइंग करते हैं तो हम माउस पकड़ के इस कर्सर के थ्रू ड्राइंग करते हैं, लेकिन एक तरह के पेन भी आते हैं कि डायरेक्ट आप रखिए और उनसे सीधा आप ड्राइंग करना शुरू कर दीजिए। ये देखिए, इनमें एक ऑप्टिकल लेजर होता है ना, उसी की जैसी टेक्नोलॉजी होती है, जैसे जो डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट के सिलेक्शन के लिए होती है। इसके द्वारा बनाया गया कोई भी ग्राफिक्स कंप्यूटर पर स्टोर किया जा सकता है और आवश्यकता के अनुसार उसे एडिट या मॉडिफाई भी हम कर सकते हैं। बहुत आसान होता है इसका यूज़ करना। ये भी क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन होता है। या फिर आप अगर लाइसेंस वगैरह आपने बनवाया हो, ज़मीन की आजकल रजिस्ट्री वगैरह हो रही है, उसमें भी इस तरह के पेन का ही यूज़ होता है कि वो अंदर इस केबल के थ्रू, यूएसबी पोर्ट के थ्रू अपने सिस्टम से जोड़ कर रखते हैं और बाहर इस पेन को रख देते हैं, और आपके जो सिग्नेचर होते हैं, यूँ कहें डिजिटल सिग्नेचर जो होते हैं, वो इसी के थ्रू आपके बन जाते हैं, उसमें स्टोर हो जाते हैं, फिर आप उनको कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी आपने यूज़ किया होगा लाइसेंस, जब बनाने जाते हैं और जब लास्ट मीटिंग होती है तब यूज़ होता है, जब ज़मीन वगैरह की रजिस्ट्री वगैरह होती है तब इनका यूज़ होता है, इनसे ही आपके साइन लिए जाते हैं, वो डिजिटल साइन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपना इनपुट डिवाइस है वो है आपका ग्राफिक्स टैबलेट, देख पा रहे हैं, ग्राफिक्स टैबलेट बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो डिजिटाइजर टैबलेट, देख रहे हो, ये डिजिटाइजर टैबलेट या फिर इसी को ग्राफिक्स टैबलेट बोलते हैं। इनका सबसे अच्छा एग्जांपल आज की डेट में है स्मार्ट बोर्ड, जिन पर हमारी क्लास चलती है ना। और ये इनका जो यूज़ है, हाथों के द्वारा लिखे गए अक्षरों को सीधे कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए किया जाता है, देख रहे हो आप, डायरेक्ट आपने कुछ ड्रॉ किया और सीधा सिस्टम के अंदर पहुंच गया। यह माउस या पेन के साथ एक ड्राइंग सरफेस होता है, देख रहे हो, माउस भी है, माउस के जैसा पेन है, और ये एक ड्राइंग सरफेस है, इसमें तारों का एक जटिल नेटवर्क होता है। मतलब कहने का ये है कि जो स्क्रीन है इस पर जो पिक्सल होते हैं उन पर रख कर इसको चलाया जाता, तभी ये वर्क करता है। इसको आप कहीं भी रख के नहीं चला सकते, इसको एक स्पेशल सरफेस की ही जरूरत पड़ती है, तभी ये काम करता है। जो माउस या पेन की स्पीड के फलस्वरूप होता है, तथा इसे कंप्यूटर को भेजना होता है, और इसका डेटा वो कलेक्ट कर लेता है, और इसके फलस्वरूप आप देख पा रहे हो कितना अच्छा ड्राइंग आपके सामने है। स्मार्ट बोर्ड वगैरह में भी सारा का सारा डेटा ऑटोमेटिकली स्टोर होता चला जाता है। ये एग्जांपल होता है आपका किसका, ग्राफिक्स टैबलेट का या फिर डिजिटाइजर टैबलेट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका टच स्क्रीन, है ना। इसमें एक प्रकार की स्क्रीन होती है जिसकी हेल्प से यूज़र किसी पॉइंटिंग डिवाइस की बजाय अपनी उंगलियों का यूज़ करता है। देख रहे हो, डायरेक्ट वो उंगली से टच कर रहा है उसको, ना कि किसी पॉइंटिंग डिवाइस से, ना कि वो ग्राफिक्स टैबलेट के अंदर यूज़ किया जाने वाला पेन है या फिर डिवाइस है, ना ही वो आपका लाइट पेन है। वो डायरेक्ट किससे यूज़ कर रहा है, उसको उंगलियों से यूज़ कर रहा है। समझ पा रहे हैं इसको, है ना, ये देखिए। ठीक है, तो ये उंगलियों का यूज़ करके स्क्रीन पर मेन्यू या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है, जैसे अपने एटीएम वगैरह मशीन होती हैं उनमें मेन्यू खुलते चले जाते हैं, वैसे ही आप अपने आपने विंडो लैपटॉप वगैरह देखे होंगे, उनमें भी आप यूज़ करते हैं इसका। ठीक है, सिलेक्ट करते हैं ना। और टच स्क्रीन को वे यूज़र, है ना, जिन्हें कंप्यूटर की बहुत अधिक जानकारी नहीं है, या वो ठीक से कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं, वे भी इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यह कंप्यूटर में बड़ी मात्रा में डेटा इनपुट करने में हमारी हेल्प नहीं कर सकता। अगर हम कोई बड़ा डेटाबेस बनाएं तो हम इसमें डायरेक्ट बड़ा डेटाबेस नहीं बना सकते, सिर्फ हम इसमें छोटे छोटे ऑपरेशन कर सकते हैं। सामान्यतः जो इसका यूज़ है, मोबाइल फ़ोन का टच स्क्रीन हो गया, टैबलेट हो गया, एटीएम मशीन हो गया, है ना, पाम टॉप हो गया, इनमें इसका बहुत अधिक यूज़ होता है।
आप लोग मोबाइल में जैसे यूज़ करते हो तो टच स्क्रीन एक प्रकार का क्या है, इनपुट डिवाइस ही है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है इनपुट डिवाइस वो है आपका वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस। वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस में आपका आता है, सबसे पहले तो आता है माइक्रोफोन, मतलब माइक्रोफोन ही आता है उसमें, माइक जिसको हम बोलते हैं आज की डेट में, ये आता है उसके अंतर्गत, है ना। इस डिवाइस से कंप्यूटर में डेटा यूजर द्वारा सीधे बोलकर शब्दों के द्वारा इनपुट किया जाता है। वर्तमान में जो है इन डिवाइसेस का यूज जो ऑफिस होते हैं, कार्यालय होते हैं, उनमें बहुत होने लगा है, जहाँ कंप्यूटर को, है ना, ध्यान से सुनिएगा, कंप्यूटर को स्टेनोग्राफर के स्थान पर बोलकर दिए गए टेक्स्ट को टाइप कर अधिकारी को देना होता है। जो आपका स्टेनोग्राफर होता है, उसको जब सामने वाले की वॉइस को टाइप करके देना होता है तो उसमें टाइम लगता है ना। लेकिन इस डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर ने उस स्टेनोग्राफर की जगह ले ली है। मतलब ये अपने डायरेक्ट सुनता चला जाएगा, स्टोर करेगा और डेटा सीधा का सीधा सामने वाले को भेज देगा। ये इसका फ़ायदा होता है। आजकल जैसे आपके पास एग्जांपल है एलेक्सा हो गया, ओके गूगल हो गया ना, ये क्या है आपके वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस में आते हैं, जो डायरेक्टली आपके द्वारा बोले गए डेटा को सुनकर, समझकर और उसका आउटपुट आपको प्रोवाइड कराते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका इनपुट डिवाइस है डिजिटल कैमरा। ये रहा डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा यह एक ऐसी मोबाइल आधारित डिवाइस है जो किसी चलचित्र, है ना, इमेज, व्यू आदि को स्टोर करने के काम आती है। इसके माध्यम से हम किसी भी व्यू को स्टोर करके या फिर स्टोर करते समय हम उसका जो व्यू है, पिक्चर है, सीधा कैमरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह एक बहुत छोटे आकार का इनपुट डिवाइस होता है, जिसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। आजकल के जो कैमरे हैं उनमें काफ़ी अच्छा रेजोल्यूशन आने लगा है, काफ़ी अच्छे मेगापिक्सल आने लगे हैं, काफ़ी अच्छी जो मेमोरी कैपेसिटी है वो आने लगी है। आजकल इन सभी, मतलब जो हैं स्मार्टफोन वगैरह, उन सब में इसका यूज होता है। ये बहुत अच्छा इनपुट डिवाइस माना जाता है। जैसे कि आपका सामने ये दिख रहा है, क्या है, डिजिटल कैमरा। तो ये थे गाइज हमारे जो इनपुट डिवाइस हैं बेसिक, जो ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं, तो ये हमारे थे। अगर इनके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है कहीं और आपको लगता है कि और इनपुट डिवाइस होने चाहिए, वैसे तो ये सेलेक्टेड थे, और भी हैं इसके अलावा, तो आप बताइएगा तो मैं उस पर भी आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनके अलावा आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मोस्टली यही यूज़ किए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, हैव अ नाइस डे गाइस।